तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ा में एक मर्जर की अफवाह उड़ी और हालत ये हो गई कि मंत्रालय की सफाई इस मामले में आई है। इसी पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई और सवाल भी हैं, मसलन क्या मर्जर की क्यों कोशिश की जा रही है और मंत्रालय को सफाई क्यों देनी पड़ी। 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा बयान आ गया और कर्मचारियों की जो डिमांड है वो फिर ठुकरा दी गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है। 8वें वेतन आयोग से पहले डीए और डीआर मर्जर पर ये बड़ा अपडेट आया है। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर, जो बातें चल रही थी दरअसल वो अफवाह ज़्यादा थी, उनका कोई बेस नहीं था। और इसी के साथ 8वें वेतन आयोग का अपडेट भी आपको दे देते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं अपन। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की डिमांड भी शुरू कर दी है। अभी डीए जब डीए पूरा खत्म हो जाता है, शून्य कर दिया जाता है, तो जब ये शून्य किया गया तब तक ये 58% पहुंच चुका था। जनवरी 2024 में ये 50% के ऊपर 50% के ऊपर पहुंच चुका था। पहले जानिए कि सरकार ने कहा क्या है इस पूरे मर्जर की डिमांड और मर्जर की अफवाह के बीच। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार के पास कर्मचारियों के डीए को मूल वेतन बेसिक सैलरी में मर्ज करने की, मिलाने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए को मूल वेतन में मिलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, मतलब कोई ऐसी योजना ही नहीं है। चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार के पास फिलहाल मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने के संबंध में किसी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें वायरल हो रही थी कि डीए और डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का जल्द ऐलान हो सकता है। इसीलिए ये सफाई देने की नौबत आई है कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। हुआ यूं है कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने 2016 के 7वें वेतन आयोग के बाद से ही डीए और डीआर को मर्ज करने की मांग उठाई है। तर्क ये कि महंगाई बढ़ने से डीए का बोझ बढ़ जाता है, तो इसे बेसिक पे में मिलाने से पेंशन और बाकी के भत्तों में फायदा मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि ये मर्जर कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। जो आर्थिकी के जानकार हैं, पैसे लत्ते की जो जानकारी रखते हैं देश दुनिया के, उनका ये मानना है कि मर्जर से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। एक एनालिस्ट का कहना यह है कि डीए वर्तमान में 58% तक पहुंच चुका है। इससे मर्ज करने से बेसिक पे बढ़ेगी और जीडीपी का 0.5% से ज़्यादा खर्च बढ़ सकता है। जीडीपी का 0.5% से ज़्यादा खर्च बढ़ सकता है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि डीए को समय समय पर बढ़ाया जाता रहेगा ताकि महंगाई से राहत मिले। मंत्रालय की ओर से जारी स्टेटमेंट में यह साफ किया गया कि सरकार के पास डीए और डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बयान तब जारी हुआ जब सोशल मीडिया पर एक फर्जी न्यूज़ इस तरह से सर्कुलेट हो रही थी। अधिकारी बार बार ये साफ कर रहे हैं कि कर्मचारियों को भ्रमित करने वाली खबरों से बचना है। समय समय पर डीए का रिव्यू किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार अफवाह उड़ी है, पिछले साल भी ऐसी अफवाहें उड़ी थी। हर बार मंत्रालय इन्हें खारिज करता है। अधिकारियों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर रखा गया 2.57, जो डीए मर्जर के बिना ही लागू हुआ। अब 8वें वेतन आयोग की कमेटी बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मर्जर पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। हालांकि जो यूनियन लीडर्स हैं उनका कहना यह है कि अगर मर्जर होता है तो पेंशनर्स को इससे बड़ा रिलीफ मिलता, दोनों को ही मिलता, कर्मचारियों को भी पेंशनर्स को भी। सरकार को इस पर दोबारा से सोचना चाहिए। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बजट 2025-26 में आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। फिलहाल जो अगली डीए बढ़ोतरी है वो मार्च 2026 में के आसपास तय है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसमें 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें इसका फायदा होगा। कर्मचारी यूनियन का यह कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक हो सकता है, जिससे औसत वेतन 30 से 40% बढ़ेगा। लेकिन डीए मर्जर ना होने से निराशा है। अब फटाफट 7वें वेतन आयोग को भी समझ लीजिए। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये, ये लेवल 1 का है। अधिकतम 2,50,000 रुपये, ये लेवल 18 का है। सभी भत्ते, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, इनकी गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो नया मूल वेतन, नई बेसिक बनती है। कर्मचारियों को इसका कोई लाभ तत्काल नहीं होगा, लेकिन जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के
अगले भत्ते में बढ़ोतरी होगी तो बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर ये बढ़ेगा। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मान लीजिए जनवरी 2024 में कर्मचारी का जो मूल वेतन है वो 76,500 रुपये, ग्रेड पे 4,800 था। उस समय डीए 50% था। यदि मूल वेतन को डीए के साथ मिला दिया गया होता तो संशोधित मूल वेतन होता 1,14,750। कैसे? 76,500 प्लस 76,500 का 50%। जनवरी 2025 में मूल वेतन में 3% एक वृद्धि से कुल वेतन 1,18,192 रुपये हो जाता। मूल वेतन का 27% हाउस रेंट जोड़ेंगे तो कुल वेतन 1,59,559 होता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,400 रुपये जोड़ने पर वेतन पहुंच जाता 1,64,959। चूंकि डीए को मूल वेतन में नहीं मिलाया गया तो कर्मचारी का जो वेतन है 1,53,832 रुपये मिला उसको। जनवरी 2024 में मूल वेतन 76,500 रुपये। जनवरी 2024 में कुल वेतन 50% डीए समेत 1,14,750 रुपये होगा। जनवरी 2025 में मूल वेतन 3% का के इंक्रीमेंट के साथ जो मूल वेतन हो जाएगा 78,800 रुपये। अब 58% डीए के रूप में 45,704 रुपये, 23,640 रुपये का HRA हाउस रेंट, ये 30% है। 5,688 रुपये का टीए ट्रैवलिंग वाला, कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 1,53,832 रुपये। तो ये जो अंतर आ रहा है 11,127 रुपये, ये 7.23% के आसपास है। बिना मर्जर विदाउट मर्जर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि यदि वेतन आयोग 2 साल बाद लागू होगा तो अंतर 15% से ज़्यादा पहुंच जाएगा। सरकार की तरफ से आई सफाई ने भले ही कर्मचारियों का दिल तोड़ दिया हो, लेकिन आर्थिकी के जानकार कहते हैं कि सरकारी खजाने की सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना होता है जितना सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का ख्याल रखना होता है। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बजट 2025-26 में आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। फिलहाल जो अगली डीए बढ़ोतरी है वो मार्च 2026 में के आसपास तय है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसमें 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें इसका फायदा होगा। कर्मचारी यूनियन का ये कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक हो सकता है, जिससे औसत वेतन 30 से 40% बढ़ेगा। लेकिन डीए मर्जर ना होने से निराशा है। अब फटाफट 7वें वेतन आयोग को भी समझ लीजिए। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये, ये लेवल 1 का है। अधिकतम 2,50,000 रुपये, ये लेवल 18 का है। तो कुल जमा ये मर्जर नहीं होगा, ये हमने साफ कर दिया। 8वें वेतन आयोग का अपडेट आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। कर्मचारी संगठनों की डिमांड अपनी जगह है, सरकारी खजाने की सेहत अपनी जगह है। इससे जुड़ा जो अपडेट रहेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ा। नमस्कार।